नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम चर्चा करेंगे ईडी की परेशानियों से किन किन मुख्यमंत्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय आजकल समाचारों की सुर्खियों में है। ईडी पर राजनीतिक दल हमेशा से उंगलियां उठाते रहते हैं, पर ईडी की छापेमारी में जब्त रुपए और सोने चांदी को देखकर उनके और जनता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इन रुपए और सोने चांदी की जब्ती के बाद ऐसे नेता लोगों के सामने आने से कतराने लगते हैं। साल 2014 से लेकर अब तक ईडी ने 3010 छापेमारी की है, जबकि साल 2004 से 14 के बीच मात्र 112 छापेमारी की गई थी। ईमानदारी का दंभ भरने वाले दो मुख्यमंत्री के मंत्री सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हैं, तो कई मंत्रियों पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसने वाला है। भ्रष्टाचार सामने आने के बावजूद दोनों मुख्यमंत्री जनता के सामने दांत दिखाते हुए अपनी दलीलें देते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ममता बनर्जी ने तो अपने भ्रष्ट मंत्री को पद से हटा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अब तक पद से नहीं हटाया है। बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी के ठिकानों से इतने रुपए मिले हैं कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ छापेमारी से लगभग 22 करोड़ यानी 21 करोड़ 90 लाख नकदी, 56 लाख की विदेशी मुद्रा और 76 लाख का सोने चांदी बरामद की गई है। ईडी पर राजनीतिक दल उंगली उठाते रहते हैं, पर छापेमारी में जब्त राशि और सोने चांदी को देखकर जनता हैरान हो जाती है। इसके बाद ऐसे नेता लोगों के सामने आने से कतराने लगते हैं। साल 2014 से 2022 के बीच ईडी ने 3010 रेड किए हैं, जबकि साल 2004 से लेकर 2014 के बीच मात्र 112 रेड हुए थे। ईमानदारी का दंभ भरने वाले दो मुख्यमंत्री के मंत्री सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हैं, तो कई मंत्रियों पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसने वाला है। भ्रष्टाचार सामने आने के बावजूद दोनों मुख्यमंत्री जनता के सामने दांत दिखाते हुए अपनी दलीलें देते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ममता बनर्जी ने तो अपने भ्रष्ट मंत्री को पद से हटा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से अब तक नहीं हटाया है।
बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी के ठिकानों से इतने रुपए मिल रहे हैं कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ छापेमारी से 21.90 करोड़ की नकदी, 56 लाख की विदेशी मुद्रा और 76 लाख का कैश बरामद हुआ है। दूसरी छापेमारी में 28 लगभग 29 करोड़ रुपए की नकदी, 5 किलो सोना और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। इतने पैसे के बारे में शायद पार्थ चटर्जी भी नहीं सोचे होंगे। भ्रष्टाचार के पैसे से ऐश करने वाले मंत्री को जरा भी शर्म नहीं आती। जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले नेता खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। ममता सरकार में नंबर 2 और टीएमसी में नंबर 3 कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के लिए कितने खास हैं, इसको इससे समझा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस में महासचिव का पद खास तौर पर पार्थ के लिए ही बनाया गया था। ममता के नंबर 2 रहे मुकुल राय भी शारदा चिट फंड घोटाले में फंसे थे। उसके बाद ममता से दूरियां बढ़ती रही और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि बीते साल वे तृणमूल में जरूर लौटे, लेकिन अब उनका वह जलवा नहीं रहा। ममता के एक अन्य करीबी मदन मित्र भी चिट फंड घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद लंबे अरसे से जेल में रहे थे, लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद वे भी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में हाशिए पर ही हैं। पार्थ चटर्जी के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग पहली बार नहीं लगा है। साल 2017 में एसएससी शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति में घोटाले का आरोपी विपक्षी दलों ने लगाया था। विपक्ष ने पैसे लेकर अयोग्य लोगों को नौकरियां देने का आरोप लगाया था। इसके बाद चिट फंड घोटाले के सिलसिले में भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन तब ममता ने इसे केंद्र की ओर से बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई बताया था। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में हैं। जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। ईडी का कहना है कि जांच में पाया गया 2015 से 15-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और 4 कंपनियों को कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्स को नकदी हस्तांतरित करने के बदले मुखौटा कंपनियों की ओर से 4.81 करोड़ रुपए की हवाला राशि प्राप्त हुई थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का शोक अरविंद केजरीवाल सह नहीं पा रहे थे कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया पर नकेल कस दिया। दिल्ली सरकार की शराब नीति की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी की उस रिपोर्ट को आधार बनाया जो 8 जुलाई को भेजी गई थी। सीबीआई जांच को लेकर दिल्ली में सियासी पारा फिर गर्मा गया है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया है। साथ ही शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ़ कर दी गई है। इससे सरकार को
144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक्साइज पॉलिसी लागू करते हुए कई प्रक्रियाओं का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मैंने 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार करने वाले हैं। मैं उन्हें 22 सालों से जानता हूं और वे ईमानदार मंत्री हैं। देखना यह है कि ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी से इन दोनों मुख्यमंत्रियों की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और ये दोनों मुख्यमंत्री किस तरह इस मामले को हल करने में सफल होते हैं। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे आग्रह है कि इसको पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।